हेलो स्टूडेंट्स, DBMS में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नाउ आज हम देख रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सो ये नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ है? जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में डिकम्पोज करते हैं, तो किस फॉर्म में कर रहे हैं वो फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हम बेसिकली पढ़ते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नॉर्मल फॉर्म, बॉयकॉटेड नॉर्मल फॉर्म, इतने टाइप के नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक डेटाबेस लिया हुआ है, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। अब इसमें हमारे पास ये जो सोफिया है उसके कोर्स में 2 नाम है, रोल नंबर 2 मोहन, इसके कोर्स में भी 2 नाम है, मतलब 2 कोर्सेस ऑप्ट किए हैं दोनों ने। तो अगर ऐसा कोई भी टेबल बनता है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी कॉलम में जब ये 2 वैल्यूज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो तो उस टेबल को हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टेबल को फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमको ये पूरा डेटा को रिप्लिकेट करना होता है। रिप्लिकेट करने के लिए ये फर्स्ट जो डेटा है उसको सबसे पहले CN के साथ हम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको वापस से रिप्लिकेट करेंगे, उसी सेम डेटा को एक बार OS के साथ लिखेंगे। सेकेंड थिंग, वैसे ही रोल नंबर 2 मोहन के लिए एक बार DBMS, रोल नंबर 2 मोहन के लिए एक बार COA। ठीक है, तो इस टेबल को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये टेबल अब जो दिख रहा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है कि हर एक सेल, मीन्स चाहे वो ये वाला सेल हो, चाहे यहाँ पे नाम 2 हो, चाहे रोल नंबर तो खैर एक ही हो सकता है, ये तो प्राइमरी की है। तो कहने का मतलब है किसी भी डेटाबेस में कोई भी सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट करेंगी, मीन्स एवरी सेल शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक मीन्स 1 वैल्यू, ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे कोर्स नेम जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि अब हर सेल, जैसे ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, तो यहाँ पे अब हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू लाई करेगी। तो ये फर्स्ट रूल होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, एवरी सेल, यहाँ पे सेल आना चाहिए, एवरी सेल मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू और नॉट मोर देन 1 वैल्यू। ये पहली चीज़ है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। दूसरा रूल होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल के होने का, ऑर्डर ऑफ रो इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब हम रो के ऑर्डर को इनसिग्निफिकेंट मान के चलते हैं, मतलब किसी भी रो के बाद किसी भी रो को लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रो 1 रो 2 ऐसे ही इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट डोमेन हर सेल का सेम होना चाहिए, मतलब इसका डोमेन जो है यही होना चाहिए, इसका डोमेन नंबर्स पे ही होना चाहिए। मतलब जो भी कॉलम के अंदर के जो डेटा है तो वो सारे डेटा का डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, डोमेन क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एवरी कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम, मतलब कभी भी 2 कॉलम के नेम सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉलम का नाम भी सेम नहीं होना चाहिए। सो जब इस केस में, मतलब ये सारी तीनों कंडीशंस जब फुलफिल होती है किसी एक टेबल में, तो दैट टेबल इज नोन एज टू बी इन नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो बेसिकली एटॉमिक वैल्यूज एंड एवरी सेल ऑफ अ कॉलम शुड हैव सेम डोमेन। डोमेन सेम होना चाहिए हर एक सेल का, मतलब इस एक पर्टिकुलर कॉलम के हर एक सेल का डोमेन सेम होना चाहिए। और एवरी कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम, मतलब कोई भी 2 कॉलम या 2 एट्रीब्यूट का नाम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाले कॉलम का नाम नेम है तो ये वाले कॉलम का नाम नेम नहीं हो सकता। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है, तो दैट इन दैट कंडीशन डेटाबेस इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू।